हेलो गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एमडीएन से लिया गया है। एमडीएन एक वेबसाइट है जो मोजिला डेवलपर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये लाइट वेट, ओके, लाइट वेट ये इसलिए है क्योंकि हमें इसे रन करने के लिए एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हम जो लिखते हैं एडिटर में वही एज ए सोर्स कोड यूज होता है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे रन होती है वहाँ पे क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हमें अलग से कुछ भी लाइब्रेरीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे कंपाइल करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड और जस्ट इन टाइम कंपाइल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम रन करती है ना, उसी समय ये इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ठीक है, कि ये क्या लिखे हैं और उस हिसाब से मशीन बिहेव करती है। ठीक है, मशीन बोले तो ब्राउजर हो गए और अपना सिस्टम्स हो गए। ठीक है, और जस्ट इन टाइम का मतलब भी यही है कि ये जब रन होता है उसी वक्त कंपाइल भी होता है ताकि मशीन उसे समझ सके। ठीक है, अब ये कंपाइलेशन क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो कोड मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती। तो वैसे केस में हमें क्या होता है कि जो अभी हम लिखते हैं उसे एक अलग फॉर्म में कंपाइल होना होता है, मीन्स चेंज होना होता है, ताकि जो मशीन है जहाँ पे ये कोड रन करेगी वो चीज़ों को समझ सके कि हमने क्या लिखा। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसे कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विथ फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फर्स्ट क्लास फंक्शंस का मतलब ये है कि जो भी फंक्शंस होते हैं उसे हम नॉर्मल एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और उसे बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज वही जो इंटरप्रेटेड होते हैं, उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये ना सिर्फ ब्राउज़र में बल्कि ये नॉन ब्राउज़र इन्वायरमेंट्स में भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नॉन ब्राउज़र इन्वायरमेंट में भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है अभी बैकएंड में। ठीक है, लोग इसे अच्छा खासा यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपाची कॉच डीबी। ठीक है, यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। और नेक्स्ट है एडोब एक्रोबैट। ठीक है, यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है वो एग्जांपल्स जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो अदर देन ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र ब्राउज़र जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में मोस्ट ऑफ द केस में यूज होता है। ठीक है, और इवन फ्रंट एंड की बात करें तो विदाउट जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड पे एक्टिव ये इंटरेक्शंस ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोटोटाइप बेस्ड। ठीक है, तो गाइज मैं प्रोटोटाइप बेस्ड का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि हमारे पास कुछ, मान लो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई प्लग एंड प्ले टाइप का थिंग्स हो गया कि हम क्या करते हैं, एक कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए और हमने सेपरेटली एक नया फंक्शंस बनाए, एक बिहेवियर बनाए। ठीक है, और हम क्या करें, दोनों को प्लग कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और उस बिहेवियर के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो बिहेवियर है जो मैंने ऐड किया बाद में, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये सेम बिहेवियर हम चाहे तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी प्लग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर्स होता है ना, इसे बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइप होते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी पैराडाइम। ठीक है, तो मैं पैराडाइम समझा देता हूँ पहले क्या होता है। पैराडाइम का मतलब ये होता है ना कि कोड जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो दो तीन तरीके का प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जब हम बेसिक्स जान जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे भी। और जब हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग सबसे पहले समझ लो क्या होता है कि हमें जो भी रिक्वायर होती है, जो भी फंक्शनलिटी में लिखने होते हैं प्रोग्राम में, उसे हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के अचीव करते हैं। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक फॉर्म होता है। ठीक है, मीन्स रियल में हम क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे बिहेवियर्स और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हर चीज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और वो किसी न किसी क्लास से बने होते हैं। ठीक है, क्लास ब्लूप्रिंट होता है, इसका मतलब कि जो भी बिहेवियर्स होंगे और जो भी कैरेक्टर होगा किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो उस क्लास में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक,
तो ये दो तीन तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम है हमारे पास, ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट जो है दोनों ही सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसे मल्टी पैराडाइम बोलते हैं, ठीक है। हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक। नेक्स्ट है सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये है कि एट ए टाइम कोई एक ही प्रोग्राम रन कर रहा होगा, ठीक है। आप मल्टीपल फाइल्स भी ले लो अगर जावास्क्रिप्ट की, जो रन होगा एट ए टाइम वो कोई एक ही लाइन ऑफ कोड हो रहा होगा, रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल मतलब होता है सिंगल थ्रेडेड का, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक लैंग्वेज। डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का टाइप नहीं बताते हैं, ठीक है। वो जब वो प्रोग्राम रन होता है, हम जो भी वैल्यू उसमें सेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि ये टाइप क्या है, ठीक है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो ये हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड क्या होता है और डायनेमिक लैंग्वेज क्या होता है, इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। डिक्लेरेटिव वही हो गया, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव का मतलब वही है कि जब वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, हमें जो चाहिए हम उसी वक्त बनाते हैं और उसी वक्त कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिक्लेरेटिव, ठीक। तो ये कुछ बेसिक था जावास्क्रिप्ट के बारे में। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। इसे समझ लो, एज ए साइड नोट रख लो इसको कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम इसे और भी समय टू समय मतलब समय पे देखते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। या फिर बेसिक्स खत्म हो जाएगा तो हम एडवांस स्टार्ट करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल के लिए स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और रेफरेंस के लिए आप एमडीएन मत यूज करो, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एमडीएन, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, यहाँ पे लिटरेचर्स लिखे होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा अगर आप W3 स्कूल रेफर करो, ठीक। अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो, और W3 सबसे बेस्ट है बेगिनर्स के लिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स में सिंगल थ्रेडेड और डायनेमिक लैंग्वेज क्या होता है। चलो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का स्कोप क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक। तो सबसे जो मोस्ट वाइडली यूज होता है जावास्क्रिप्ट वो है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब जहाँ पे इंटरेक्शंस वगैरह ऐड करना होता है, यूआई वगैरह बनाने होते हैं, इंटरेक्टिव यूआई, ठीक है, इंटरेक्शंस ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज होता है जावास्क्रिप्ट का मतलब, अगर मैं बोलूँ मेन जो यूज होता है जावास्क्रिप्ट का वो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा बैकएंड में यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बैकएंड में नोड होती है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकती है, तो इसे हम सर्वर साइड यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोबाइल प्रोग्रामिंग की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पे हम रिएक्ट नेटिव सबसे मोस्ट यूज्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिससे हम iOS और एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो इसमें भी एक दो एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सबसे इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज कर कर, ठीक है। और साथ में मीटियोर करके भी है हमारे पास फ्रेमवर्क और में भी लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट देखा जाए तो हर एक जगह पे यूज होता है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है और इसका क्रेज भी है, ठीक है। और ओबियसली सीखना भी आसान है, ठीक। तो चलो देखते हैं। चलो गाइस, जो जल्दी से हम एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं प्रोजेक्ट का। तो हमारे पास एक HTML चाहिए, तो index.html, ठीक है। और हम HTML लिखेंगे और ये जो फाइल वाली है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक बेसिक फॉर्मेट, एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट रेडी करके बता देगा। और साथ में हम जितने भी जावास्क्रिप्ट का सेशंस होगा वो हम अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे उसके लिए। तो अभी के लिए हम एक इंट्रोडक्शन वाली अलग से बना देते हैं, इसको कर देते हैं 01_ इंट्रोडक्शन .js, ठीक है। और गाइस हम इसे इसमें इन्वेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट सोर्स, सॉरी, तो ये हमारा हो गया। हाँ, इसमें सेव कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसे अपना लाइव सर्वर में ओपन करूँगा, ठीक है। तो लाइव सर्वर क्या होता है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उसके लिए क्या करता है, वो एक साइड में आपको एक विंडोज में
जो भी आप लिख रहे हो वो चीज़ें ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इंस्टॉल में देखो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो लाइव सर्वर है, ठीक है। ये लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा हूँ ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे ऐसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें रन हो रही होगी वो हम उसे बाद में कंसोल में दिखेगा सब कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा से अरेंज कर लेता हूँ डेस्कटॉप को। तो विंडोज और राइट क्लिक, ठीक है। तो ये राइट चला गया, फिर विंडोज और लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो ये राइट में हमारे पास जो दूसरा ओपन विंडोज था वो आ गया, ठीक है। तो ये टैब एक ओपन है, यहाँ पे देखो ये यही रन हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो हमने ये जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया वो सही से प्लग हुआ है या नहीं, ठीक है। यूज हो रहा है या नहीं इंडेक्स में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलर्ट। और ये अलर्ट क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसे सेव करूँगा, सॉरी। तो ये देख रहे हो आप, सॉरी इट्स लैगिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट करके एक टोस्ट आ गया, ठीक है। ये अलर्ट हमने करवाया वही आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट फुल्ली हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, सिंगल थ्रेडेड, ओके। तो मैं लिख देता हूँ सिंगल थ्रेडेड का एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लॉग लगाता हूँ, ठीक है। तो लॉग देखो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो console डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उसमें लॉग लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको सजेशन देगा, ठीक है। ये देख रहे हो। तो मैं ये ऊपर वाला मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये हमारे लिए console का पूरा लाइन निकला देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग लगाने वाला हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके। हेलो, सॉरी, ठीक। तो ये हमारे लिए एक लॉग है, ठीक है। ओके चलो मैं यहाँ पे देखो कंसोल अभी तक ओपन नहीं किया, तो हम यहाँ से 2-3 तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 तरीका ये है कि एक बार इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करो तो ये आपके लिए कंसोल ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट टैब पे मत कंसोल पे चले जाओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कंसोल में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका क्या था ओपन करने का वो मैं बता देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ये कंसोल ओपन करके देगा, ठीक है। कंसोल नहीं, इसे डेवलपर मेनू बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब इसे मैं रहने देता हूँ। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 2-3 प्रोग्राम लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो console डॉट log लिख दिया। अब मैं लिखने वाला हूँ अलर्ट। देखो अलर्ट को ना बहुत लोग विंडोज डॉट अलर्ट भी लिखते हैं, ठीक है। विंडो डॉट अलर्ट, इसके अंदर लिखूंगा मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये भी हेलो वर्ल्ड ही है, ठीक। इसे मैं सेव अभी नहीं करूँगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है। console डॉट log हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, विंडोज डॉट अलर्ट हो गया। उसके बाद मैं फिर से लॉग लगा रहा हूँ, लॉग यहाँ पे लिख देता हूँ जय हिंद, ठीक है। तो अब मैं जब इसे सेव करूँगा तो आप देखो यहाँ पे इससे जस्ट नीचे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये दिखाने के लिए देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसने क्या किया, पहला लाइन का जो कोड था उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। बट दूसरे लाइन का कोड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूट हुआ है बट ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। मतलब एग्जीक्यूट हुआ, हमारे पास ये दिख रहा है हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। अब हम जब ओके करेंगे तो ये कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट लाइन वाला जय हिंद प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देखते रहो आप। तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम होता है जावास्क्रिप्ट का वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना था हमें, डायनेमिक, ओके। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं डायनेमिक का क्या मतलब, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल, और मैं कर देता हूँ कुछ भी एज, ठीक है। और एज के अंदर मैं 23 डाल देता हूँ। अब मैं इसे लॉग भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉग कर दिया एज, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, ठीक। एक मैं इसे फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। अब फॉर्मेट करना हो डॉक्यूमेंट को तो आप सिंपली यहाँ पे जाके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया तो ये आगे, चलो ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अभी के लिए मैं ये प्रोग्राम को
कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के लिए आप सिंपली कमेंट कर लो, ठीक है। नाउ देखता हूँ उसके बाद। अब इसमें देखो लोग आपको दिख रहे होंगे कि एज जो 23 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से लगाता हूँ लॉग। टाइप देखने के लिए टाइप ऑफ करके एक हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे टाइप ऑफ बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, जो टाइप ऑफ है वो नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और डाल देते हैं, एज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए जो फर्स्ट टाइम था वो एक नंबर था। अब देखो इसमें हम अपना नाम डाल देते हैं, तो लो BKBC लिख दिया, इसे सेव कर दो। अब देखो ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। वेरिएबल तो वही है, हमने पहले उसमें नंबर डाल रखा, फिर हमने एज कर दिया, ठीक है। अब इसे और भी करो, एज करके इसको मैं कोई बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ, ट्रू, ठीक है। तो ये देखो इसका टाइप बूलियन हो गया और ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, हम शुरू में नहीं बता रहे हैं, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे नहीं बता रहे कि इसमें इंटीजर आएगा या इसमें स्ट्रिंग आएंगे या इसमें बूलियन वैल्यू आएंगे, ठीक है। ये जब रन हो रहा है प्रोग्राम, तो जो भी हम डाल रहे हैं उसके बेसिस पे इसका टाइप डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिक था, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बोर करूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें बता के। और ये थोड़े कन्फ्यूजिंग भी है शुरू शुरू के लिए, तो आप इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये चीज़ें समय के साथ हो जाएगी, ठीक है।